जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज क्वेश्चन नंबर 15 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज क्वेश्चन लेने के पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। हमसे काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला है कि उन्हें प्रश्न पूछने की बड़ी इच्छा है, लेकिन उन्हें अपना नाम गुप्त रखना है। तो मैं आप सभी को यह आश्वासन देती हूँ कि अगर आप अपना नाम रिवील करना ना चाहे तो हम अपने वीडियो में आपका नाम नहीं बताएंगे, आपके प्रश्न का केवल उत्तर देंगे। तो आप इसलिए निशंक रहिए, हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने सीरीज की ओर। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से खुशबू ने। खुशबू एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली विद्यार्थिनी है। जब आजकल की पीढ़ी से ऐसे प्रश्न मिलते हैं और वह यह इच्छा रखते हैं या उन्हें यह विश्वास होता है कि भगवद गीता से उनके प्रश्नों का निराकरण होगा, तो हमें बड़ी ही खुशी होती है कि आज की जनरेशन का, आज की आने वाली पीढ़ी का श्रीमद् भगवद गीता पर इतना विश्वास है, इतना प्रेम है। तो देखते हैं खुशबू क्या पूछना चाहती है। खुशबू पूछती है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन क्या है? देखा जाए तो प्रश्न बड़ा ही, ऐसे तो बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन बड़ा ही गहन अर्थ छुपा हुआ है इसमें। तो जीवन गीता के अनुसार हम देखते हैं जीवन क्या है। जीवन की परिभाषा, जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें आत्मा का विकास और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान करके परमात्मा प्राप्ति का ही होता है। अब गीता संपूर्ण ही जीवन और जीवन का कल्याण करने वाली मार्गदर्शिका है। जो अपने जीवन का सार्थकीकरण करना चाहते हैं उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का पठन और पाठन करना अनिवार्य है। गीता के अनुसार जीवन यह परमात्मा ने सजीवों को दी हुई, विशेषतः मनुष्य को दी हुई ऐसी संपत्ति है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और इसमें योग मुख्य है। नित्य योग से जीवन सुगमशील तथा संपन्न हो जाता है। इसलिए गीता में योग मुख्य है और योग का महत्व बताया गया है। इसलिए गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग बताते हैं। यह योग जीवन का अभिन्न अंग है। दूसरों की सेवा में अपना जीवन निस्वार्थ भाव से लगा देना यह कर्म योग है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा होना यह ज्ञान योग है। स्वयं को भगवान के समर्पित मानना मतलब भगवान के प्रिय मानना, भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूँ, ऐसा अनुभव होना मतलब ऐसा मानना भक्ति योग है। इन तीनों योगों को पूर्ण करने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्रदान की है। करने की शक्ति बल है, जानने की शक्ति ज्ञान है और मानने की शक्ति विश्वास है। जिसमें करने की रुचि वह कर्मयोग का अधिकारी है, जिसमें अपने आप को जानने की रुचि है वह ज्ञान योग का अधिकारी है, और जिसका भगवान पर विश्वास एवं प्रेम श्रद्धा है वह भक्ति योग का अधिकारी है। उपरोक्त सभी में ये योग करने की जो शक्तियां है और यह योग किस तरह से और कौन कर सकता है, मतलब उसके स्वभावानुसार यह योग का विभागीकरण किया हुआ है। जैसे मनुष्य का जैसा स्वभाव है, उसकी जैसे पाने की इच्छा है, उसी तरह से उस योग की उसे प्राप्ति होती है। उपरोक्त साधनों का मुख्य उद्देश्य ये परमात्मा प्राप्ति का है। योग कोई भी करे लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, जो कि है परमात्मा प्राप्ति का। और इसीलिए गीता में योग का महत्व बहुत है और इसे सातत्य से करना मतलब उसे नित्य योग कहा गया है। जीवन के कल्याण के लिए इन 3 योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, हठ योग, प्राणायाम, ध्यान आदि का भी वर्णन है। क्योंकि अर्जुन के जो प्रश्न पूछे गए हैं वह युद्ध के लिए नहीं अपितु मनुष्य जाति के कल्याण के विषय में है। इसीलिए भगवान उन्हें संपूर्णतः मतलब बहुत ही गोपनीय ऐसा ज्ञान बताते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति का कल्याण भगवान स्वयं चाहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, जीवन सिर्फ इहलोक में नहीं तो परलोक में भी है, मतलब मरने के उपरांत भी जीवन है। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर का अंत होता है, अपितु आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा था, जीवन एक अनंत यात्रा है, मतलब कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। इसीलिए जीवन मरण के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि मरण में मृत्यु के वक्त सिर्फ और सिर्फ शरीर का अंत होता है, मतलब वह जीवन का अंत नहीं कहलाता। आत्मा का अंत कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की गति उसके कर्मों और जीवन के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। जैसे मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग की अपेक्षा रखते हैं तो वो शुभ कर्म करते हैं। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे इस संसार को ही अपना जीवन मानते हैं और उसी में कीर्ति प्रतिष्ठा वह चाहते हैं, उसके लिए वह कर्म करते हैं। परिस्थिति व इच्छा के अनुसार इन्हें जो भी कर्तव्य प्राप्त हुआ
उसे वे उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। मतलब जिसके जीवन का जो उद्देश्य है उसके अनुसार वह कर्म करता है और उसी के अनुसार वो अपने कर्मों को पूरा करता है। भगवान का यहाँ पहले कर्म करना यह मुख्य उद्देश्य है। मतलब कर्म तो अच्छे ही करना है, लेकिन यहाँ पर भगवान कर्म करने के लिए कहते हैं जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य उसने ठहराया है उसके लिए उसके अनुसार कर्म वह करता है। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान जीवन का और महत्व समझाते हैं। मनुष्य जैसे कपड़े बदलता है वैसे आत्मा शरीर बदलती है, और जैसे आत्मा हमेशा नए नए शरीर धारण करती है, जब वो शरीर को धारण करती है उसे जन्मना कहते हैं, और जब वह पुराने शरीर को छोड़ती है उसे हम मृत्यु कहते हैं। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं हर एक के जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन कर्म करना सभी के लिए अनिवार्य है। गीता में शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई क्रियाओं को कर्म माना गया है। अब उद्देश्य कोई भी हो, भगवान हमेशा कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी जो भी उद्देश्य के लिए हम उद्देश्य जो चाहते हैं उसके लिए सतत कर्म करते रहना भगवान अनिवार्य है ऐसे कहते हैं। हर मनुष्य हर वक्त कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति की निर्मित है और प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं रहती। तीसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में भगवान कर्म का जहां पर महत्व अभी तक समझाते आए हैं वहां पर भगवान स्वयं का भी उदाहरण देते हैं कि हम जब भगवान स्वयं दूसरों को यानी अर्जुन को कर्म करने के लिए कहते हैं वहां पर वो स्वयं भी कर्म करते हुए नजर आते हैं। जो प्राप्त परिस्थिति का, जैसे हम कहते हैं कि निहित कर्म है, उस वर्तमान परिस्थिति का वह करना अनिवार्य है। जैसे भगवान क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया था, मतलब अर्जुन के रथ का सारथी होना स्वीकार किया था। क्षत्रिय होते हुए भी उस वक्त का कर्म जो स्वीकार किया था भगवान ने उसे बड़े ही अच्छे से निभाया, क्योंकि भगवान जानते हैं संपूर्ण सजीव सृष्टि भगवान का ही अनुकरण करती है। इसलिए भगवान पहले स्वयं कर्म करते हैं, पहले स्वयं कर्मयोगी बने हैं और फिर उसका महत्व हमें समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कोई भी परिस्थिति में कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। सच में भगवान का जीवन इतना सुंदर, इतना प्यारा है। जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान के आसक्त होते जाते हैं। भगवान सिर्फ कहते नहीं हैं तो कृति में विश्वास रखते हैं। आज उनको इस संसार का कोई भी कर्तव्य करना बाध्य नहीं है, लेकिन मनुष्य जन्म की वजह से उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को श्रेष्ठ माना है और हमें भी भगवान का ही अनुकरण करना है। जैसे जीवन जीने के लिए कर्म का करना जरूरी है, वैसे ही आदर्श जीवन जीने के लिए निष्काम कर्म करने का जरूरी है, ऐसा भगवान समझाते हैं। तीसरे अध्याय के 25वें व 26वें श्लोक में भगवान कर्म करते हुए उससे मिलने वाले फल के प्रति आसक्त न होने की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और भगवान कहते हैं आसक्ति में फंसा हुआ मनुष्य परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता और जीवन के लक्ष्य से चूक जाता है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान क्या है। मतलब विज्ञान के रूप में ज्ञान भगवान हमें समझाते हैं, ज्ञान और विज्ञान का महत्व भगवान हमें समझाते हैं। और यह जानने के बाद हमें जीवन में कुछ भी सुनना या समझना या कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। सब कुछ भगवान से उत्पन्न है और भगवान में ही लीन है। सब कुछ के कारण भगवान है, यह मानना मतलब ज्ञान है। और हम सभी भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं, सभी कुछ स्वयं भगवान ही बने हुए हैं, यह मानना विज्ञान है। मतलब हम जो भी है वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से ही बने हैं, सभी के उनके अलावा हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह मानना मतलब विज्ञान है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान जीवन जीने वाले के प्रकार बताते हैं। इससे हमारा जीवन परमात्मा को कितना समर्पित है यह पता चलता है। जैसे जीवन जीना, कैसे जीना और किस तरह से मनुष्य का जीवन होना चाहिए, यही भगवान हमें यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ जीवन जीने वालों के प्रकार बता रहे हैं, मतलब हम भगवान को इनके साथ किस तरह से समर्पित है यह यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, हमारा जीवन भगवान को कितना समर्पित है यह इससे हमें स्पष्ट होता है और इससे हमें पता भी चलता है। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी यानी ज्ञानी, यह सभी प्रभु के शरणागत है। अब यहाँ पर भगवान हमें उदाहरणों से समझाते हैं। अब यहाँ हम ये अच्छे से स्पष्ट करते हैं। 4 लड़के खेल रहे थे, उनके पिताजी उनके लिए आम लेकर आए। जैसे ही वो आम लाए, उसमें पहला लड़का अपना खेल छोड़कर आया और पिताजी से आम मांगने लगा। दूसरा लड़का आया, वह आम देखकर रोने लगा।
तीसरा लड़का न रोया न कुछ मांगा, सिर्फ आम को देखते रहा। अब चौथा लड़का जो ना तो जिसने मांगा ना रोया ना देखा, वो अपना जो कार्य वो कर रहा था वो उसी में मग्न था। उसने कुछ भी यहाँ पर ना देखा ना ध्यान दिया, वो अपनी मस्ती में मस्त था। अब इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है, पहला लड़का है अर्थार्थी भक्त जो भगवान से मांगता है। दूसरा लड़का है जो भगवान से, जो आर्त भक्त है, वो भगवान को प्रतिकूलता दूर करने के लिए कहता है। तीसरा है जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानना चाहता है। और चौथा लड़का है ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन है, जो कि भगवान से कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ भगवान से प्रेम करता है। चार प्रकार भगवान ने अपने शरणागत के हमें समझाए हैं। भगवान इन चारों को भी देते हैं, लेकिन इनके प्रकार अलग अलग है, क्योंकि इनका भगवान के प्रति मांगने का उद्देश्य अलग अलग है, पद्धति अलग अलग है। भगवान जीवन सबको देते हैं, लेकिन जीने की कला, उसमें परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य सभी को नहीं देते। जीवन सभी को देते हैं भगवान, लेकिन स्वयं के प्राप्ति का उद्देश्य होना यह किसी किसी को ही देते हैं, यानी सभी को यह अवसर प्राप्त नहीं होता। पूछा हुआ प्रश्न है जीवन क्या है, तो जीवन है, जीवन मिलना उतनी बड़ी बात नहीं है, अपितु जीवन कैसे जीना यह सबसे बड़ी बात है। जीवन का सार्थक भगवान की शरण में ही होता है, इसलिए सदैव अपने आप को प्रभु से जोड़े रखना। एक क्षण भी हमें प्रभु से विमुख नहीं होना है, और सदैव अपने हर क्षण में भगवान का साथ और हाथ है ऐसा अनुभव करना, तथा सदैव परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, मतलब वही ध्येय होना। इसीलिए आवश्यक योग का स्वीकार करना ही जीवन है। जीवन जीना मतलब जैसे हम आज की भाषा में कहते हैं कि स्मार्टली जीना चाहिए। अब इस स्मार्टली का मतलब है कि भगवान ने जो गुप्त ज्ञान गीता में बताया है उसके अनुसार जीना है। उसके अनुसार जीना, उसी को सही जीवन कहते हैं। जीवन तो है ही, लेकिन वो आदर्श किस तरह चाहिए, मतलब प्रभु भक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए हो। यह उद्देश्य जब होता है तब हमारे सारे कर्म, अपनी हमारी सारी भक्ति, हमारा सारा ज्ञान और हमारे सारे जो भी सोपस्कार यज्ञ जो भी करे हम लोग, वह सभी प्रभु प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। और जब प्रभु की प्राप्ति या एकमेव उद्देश्य आता है तो बहुत ही लॉजिकल और मैजिकल फर्क पड़ता है कि उसमें अपने आप ही योग आने लगता है। मतलब कर्म भी होता है, लेकिन वो अपने आप निष्काम होने लगता है, क्योंकि फल की इच्छा नहीं रहती है। अब यह एक कर्म किया उससे फल मिला, यह एक कर्म किया उससे फल मिला, यह अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि हमारा ध्येय तो ऊंचा है, बड़ा है। हमें कृष्ण को पाना है, हमें भगवान के शरणागत बनना है। जब एक ही ध्येय होगा, और भगवान ने तो कर्म करने के लिए कहा है, तो भगवान की मानते हुए कर्म करना है, लेकिन ध्येय उच्च रखना है कि परमात्मा प्राप्ति का ध्येय रखना है। तब अपने आप योग भी हो जाएगा और निष्काम कर्म भी हो जाएगा, और जीवन इसे ही कहते हैं यह भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम जो मनुष्य जाति है, इन्हें हमेशा कुछ किसी का अनुकरण करना या किसी के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज बताई है कि भगवत गीता के मार्ग का अनुसरण करना है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। और जब हम कृष्ण की बात मानते हैं तो हम कृष्ण के जीवन का ही अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण ने हमेशा अपने जीवन में कर्म योग किया है, निष्काम कर्म किया है। हम कृष्ण की सारी कथाएं जानते हैं। अपने किसी भी मोह में भगवान फंसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म की ओर भगवान अग्रसर थे। गोकुल, मथुरा, यहाँ वहां के सारे कर्म, यहाँ तक द्वारका बसाने से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक भगवान ने हर वक्त अपना कर्तव्य कर्म किया है। और हमें भी, मनुष्य जाति को भी आदर्श जीवन जीने के लिए भगवान का ही अनुसरण करना है और भगवान का ही अनुकरण करना है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अपने भगवान होने के रहस्य बता रहे हैं, और हमें वही सुनकर उसी के मार्गक्रमित रहना है, और हमें भगवान के ही आदर्श गुणों का अपने जीवन में अवलंब कर लेना है। तो इसी को हम जीवन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसा आदर्श जीवन, जैसा श्रेष्ठ जीवन अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें उनके गीता में बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। उन्होंने जो जो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझाई है, भगवान हमें ऑलरेडी अपने सखा मान चुके हैं। वो अपनी सारी बातें हमसे गीता द्वारा बता रहे हैं, बस हमें समझना जरूरी है, हमें वो मानना जरूरी है, और सिर्फ समझने और मानने के साथ हमें अपने जीवन में उतारना जरूरी है। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और आदर्श जीवन की पहचान है। तो जीवन इसी का नाम है, कृष्ण के जीवन का अनुसरण और अनुकरण करना, जो कि श्रेष्ठ कर्म, निष्काम कर्म योग करते हैं।
ऐसे जीवन का अनुसरण करना ही जीवन का हमारे ध्येय है। तो खुशबू, आज के सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।